और आखिर में इन परम आचार्यों ने कथा को विराम अपने अपने प्रधान श्रोता के सामने विराम दिया और आखिर में गोस्वामी जी अपने मन को और साधु संत को कथा सुनाते हुए सारभूत बात रामचरितमानस का अंतिम अर्क बताते हैं गोस्वामी जी। एहि कलिकाल साधन, एहि कलिकाल साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाई, राम ही सुमिरिय गाई, राम संतत सुनिय राम गुण गाई, संतत सुनिय राम गुण गाई, कलि पालन साधन, कलि पालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे जैसे जीवों के लिए इस कली काल में और कोई साधन तो बहुत है, योग भी है, यज्ञ भी है, जप है, व्रत है, ये सब है, लेकिन हमारे लिए उसमें हमारा प्रवेश नहीं है। इसी टोन में सूरदास बोले साधन और नहीं इस कली में, जासो हो निबेरो भरोसो दृढ़ इन चरण निकीर। वही टोन में बोल रहे तुलसी। है तो बहुत, कोई योगा कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं। हमारे लिए कोई ये साधन तो हमारे लिए बड़े दुर्गम कठिन है। तो हमारे लिए केवल अति सरल 3 बात है, राम ही सुमिरिय, राम को स्मरो, राम को गाओ, राम गायन को सुनो, राम ही सुमिरिय, 3 ही, जिसको मैं सत्य प्रेम करुणा कहता हूं। राम को गाना, राम को जपना, ये सत्य है, क्योंकि राम सत्य है, राम सत्याचार्य है। आपको स्मरण में मैंने कभी कहा है, आचार्यों की वो बात कही, राम है सत्याचार्य है, कृष्ण प्रेमाचार्य है, प्रेमाचार्य कृष्ण है, राम सत्याचार्य, बुद्ध करुणाचार्य है, महावीर स्वामी अहिंसाचार्य है। तो मैंने ये बात कही तो एक आदमी ने मुझे पूछा था दूसरे दिन कि शंकर क्या, मैंने कहा वो सर्वाचार्य है, बधारो आचार्य मारो शंकर है। कोई अहिंसाचार्य है, कोई करुणाचार्य है, कोई सत्याचार्य है, कोई प्रेमाचार्य, लेकिन मेरा महादेव सर्वाचार्य। सब कहो बताती ऊंचू બેસણું સાહેબ, તમે કૈલાસ बताती ऊंचू બેસो, એનાથી કોઈ ऊंचू आसन नहीं। सर्वाचार्य, सबका आचार्य महादेव है। तो राम को स्मरो, ये सत्य, राम को गाए, ये प्रेम। जिसने प्रेम भक्ति ली है वो गाते हैं, सब ने गाया। जो भक्ति मार्गी है सब गाते हैं, ज्ञान मार्गी ज्यादा गाते नहीं, वो गा नहीं पाएंगे, गाने वालों की टीका करेंगे। ये तो गाते हैं, बजाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ये प्रेम वाले गाएंगे। मीरा ने गाया, नानक ने गाया, सभी जो प्रेम मार्ग पर गए उसने तो गाई। राम ही वो प्रेम का
संकेत है। और संत तो सुनी, निरंतर कथा सुनने को मिले, वो तो कोई नहीं, किसी की करुणा हो तो ही। बाकी प्रोग्राम बनते बनते बंद रह जाता है। एक करुणा का प्रताप है कि हमें बार बार कथा सुनने को मिले। तो ये सत्य, प्रेम और करुणा है सार। और जिसका नाम पतित पावन है, जिसका बाना बहुत बड़ा है, जिस नाम को जपने से किसका उद्धार नहीं हुआ। और जगत में अधम से अधम लोगों का लिस्ट तुलसीदास जी ने नाम के द्वारा ये पावन हो गए, उसका लिस्ट दिया। गणिका तो नाम लेने से गणिका धन्य हुई, व्याध धन्य हुई, अजामिल, कितने कितने अधमों की मुक्ति हुई है। गोस्वामी जी कहते औरों को छोड़िए, जाकी कृपा लवलेश सूक्ष्म, लव मानी सूक्ष्म, एकदम लेश मात्र, सूक्ष्म मात्र, एक जरा सी कृपा हो गई मेरे पर। जाकी कृपा लवलेश मति मंद तुलसी, मेरे जैसा मतिमंद आज पायो परम विश्राम, समान प्रभु। आज मैं परम विश्राम को प्राप्त कर लिया, राम समान। मैं किसको कहूं? बिल्कुल है, सीधी बात। जिसको अनुभव होता है, ये दूसरे की उपेक्षा नहीं है, लेकिन मेरे लिए राम के समान और कौन हो सकता है, जिसकी एक रजमात्र कृपा से मेरे जैसा मतिमंद आज परम विश्राम को प्राप्त कर, राम समान प्रभु। ऐसे किसको कहो? विनय में लिखते हैं, हरि तजी और भजिए काहे, राम के भजे बिना किसको भजूं, किसको भजूं, किसको स्मरूं, किसको गाऊं।